Okay. Good morning everyone. नमस्कार, केम शो, केडो हालचाल, केम होना चाहो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ लाइव क्लास में। सो आपका लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज के पास से टॉप एमसीक्यूज आपके सामने हैं। सो ये सारे के सारे आपकी एपीपीएससी जेई नॉन टेक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सेशन होगा, क्योंकि ये सेशन, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके गिवन है वो सारे के सारे किसी न किसी कंपैरेटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुके हैं। क्लियर? सो हियर कम्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं, जल्दी कनेक्ट हो जाओ और लाइव अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। So here comes the very first question. आपका first question क्या बोल रहा है basically? देखो, unseen passage based question है basically. unseen passage का ये question है, यानी एक passage given होगा, उस पे उसी पैसेज को पहले आपको रीड करना है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द होल पैसेज, पहले आपको पूरा पैसेज रीड करना है। आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज आपको उसी पैसेज पे बेस्ड 4 to 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, और उन्हीं पैसेज में से ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के पैसेज के उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। क्लियर? अब जितने भी अनसीन पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक को फॉलो करना है। फर्स्ट आपको पैसेज को रीड करना है फ्रॉम अप टू बॉटम, ठीक है ना? पूरे पैसेज को एक बार रीड करो, फिर वापस से सेम क्वेश्चन पे आओ, फिर क्वेश्चन को रीड करो, एंड आफ्टर क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द होल क्वेश्चन, आपको वापस से सेम पैसेज पे जाना है। पहले इसको रीड करना, फिर उसको स्किम करना, बुलेट पॉइंट्स को निकालना है, और अपने सारे सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ ढूंढ के उसमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो इस किसी हमेशा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? पहले पैसेज पढ़ो, पैसेज के बाद क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन के बाद वापस से बैक टू पैसेज जाओ, और पैसेज में उसको स्किम करना स्टार्ट करो, उसको छोटा, उसमें कीवर्ड्स ढूंढना स्टार्ट करो। तो तुम कीवर्ड्स ढूंढ लोगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? आ जाओ, हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, एक बार मैं पैसेज को ब्रीफ मोड में इंट्रोड्यूस करता हूँ। क्लियर? क्या बोल रहा है? आज, टुडे, व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन माय दोज इनिशियल डेज, जब मैं इनिशियल डेज ऑफ स्ट्रगल, जब मैं उन दिनों के अपने स्ट्रगल्स को याद करता हूँ ना, मैं रियलाइज करता हूँ क्या, कि एवरी एक्सपीरियंस टॉट मी समथिंग, हर एक एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। क्लियर? वॉकिंग इन अ न्यू सिटी, नए सिटी में कैसे काम करना है, अवे फ्रॉम होम टाउन, अपने होम टाउन से कैसे दूर जाना है, टॉट मी हाउ टू अडाप्ट, और कैसे सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग अडाप्टेशन अपनी बढ़ानी, मतलब कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने खुद को ढालना है। क्लियर? ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है? आई वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव माई फॉक्स बिहाइंड, लीव एंड स्ट्रेंजर्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट था जब मैं अपने गांव के लोग या फिर गांव के लोगों को छोड़ रहा था और नए जगह पे जाकर बस रहा था। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? दोज ऑड जॉब आई डिड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप टॉट मी, इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारे ऑड जॉब्स मैंने करी, उन सब से उन सारी एक्टिविटीज ने, सारे जॉब्स ने, सारे टास्क ने मुझे क्या सिखाया? टू बी पेशेंट, पेशेंट बनना, मतलब धैर्य रखना सिखाया, एज वेल एज प्रिसाइज करना, और ही पंक्चुअल रहना सिखाया। क्लियर? प्रिसाइज करना एंड बी लाइक पेशेंट रहना सिखाया। क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं? फिलिंग थाउजेंड ऑफ पेपर्स इज नो चाइल्ड्स प्ले, मतलब उसका जो टास्क था, जो जॉब उसने और जॉब्स करी, बहुत सारे पेपर्स को फिल करना, ये बहुत आसान यानी बच्चों का खेल नहीं था, ये सारा काम उसने करा अपने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? यू नीड अनडिवाइडेड अटेंशन, आपको अनडिवाइडेड अटेंशन की नीड होगी ये सारे एक्टिविटीज काम को करने के लिए। आगे क्या बोल रहा है? फॉर इट यू मिस वन, अगर आप एक मिस करते हो, यू नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आपको अगर आप इन काम को करते हुए एक भी पेपर को आप मिस करते हो ना, तो वापस से आपको उस काम को वापस से स्टार्ट करना, मतलब वो काम की टफनेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? आगे देखो क्या बोल रहा है? और डेयरिंग टू डेडलाइंस, कोलैबोरेटिंग विद टीममेट्स, नए नए लोगों के साथ, टीममेट्स के साथ कोलैब कैसे करना। ठीक है? आगे बोल रहा है बीइंग रिस्पांसिबल, रिस्पांसिबल बनना, आर सम ऑफ द की थिंग्स, ये सारे कुछ की थिंग्स थे आई लर्न ड्यूरिंग माय फर्स्ट जॉब, जब मैं अपने फर्स्ट जॉब के दौरान ये सारी की पॉइंट्स को सीखा। क्लियर? आगे देखो, मतलब टीम मेट के साथ कॉपरेशन करना, नई नई चीजों को सीखना, एक्सपीरियंस को लेना, बहुत सारे और जॉब्स करना अपने इंटर्नशिप के दौरान, बहुत सारी चीजें उसने पेशेंस रहना सीखा। आगे क्या बोल रहे हैं? एवरी स्टूडेंट गोज थ्रू दिस टर्मल्टस इन हर लाइफ, हर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को एक बार झेलना पड़ता है। द की लाइंस इज सस्टेनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम इट, और इससे बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलती हैं। लाइफ गिव्स अस न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, लाइफ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, यूटिलाइज देम, उन्हें प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए,
into our responsibility, उन्हें यूटिलाइज करना हमारी क्या है, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो कैसे कैसे इन द एंड यू ऑलवेज रिवार्डेड, और लास्ट में हमेशा आप क्या कहते हो, रिवार्डेड, हमेशा आपको फल यानी फीडबैक मिलता है, उसका रिजल्ट आपकी हार्डवर्क का मिलता ही मिलता है। क्लियर? तो ठीक है, ट्रस्ट ऑफ माई मैनेजर, मैनेजर के ऊपर कैसे ट्रस्ट करना है, न्यू फ्रेंड्स बनाना एंड रिच लर्निंग, और कैसे कैसे नई नई चीजों को सीखना है एट वर्क प्लेस जहां आप जॉब करते हो, सम ऑफ द प्राइसलेस अवार्ड दैट आई हैव वोन मेड माई जर्नी, ये सारी चीजें क्या है मेरे लिए एक प्राइसलेस अवार्ड के फॉर्म में है। क्लियर? पैसेज को पढ़ने के बाद अब आपको इसी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फोकस करना। व्हाई इज द ऑथर रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज डेज ऑफ स्ट्रगल, ऑथर अपने स्ट्रगल डेज को रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है? आंसर क्या है इसका, राइट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ही वांट्स टू विजिट हिज होम, वो अपने घर घूमना चाहता था, नहीं, ही इज नाउ सक्सेसफुल एंड वांट्स टू बी रिकॉल द बैड डेज, अभी क्या है वो सक्सेसफुल है और अपने बैड डेज को रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है, या फिर ही वांट्स टू राइट अ बुक ऑन हिज पास्ट स्ट्रगल, वो अपने पास्ट स्ट्रगल के ऊपर एक बुक्स लिखना चाहता है, या फिर नॉट मेंशन इन दिस पैसेज। तो इस पैसेज में ये तीनों पॉइंट्स मेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलो आ जाओ आगे मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बेसिकली, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट एक्सपीरियंस हैव द टॉट द ऑथर समथिंग, कौन सा एक्सपीरियंस सीखा, और जॉब्स करना, वर्किंग इन अ न्यू सिटी, नए सिटी में जॉब करना, कोऑपरेटिंग विद टीममेट के साथ कोऑपरेशन करना, ये सारे के सारे क्वालिटीज उसने सीखा ना, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है ना, उसने सारे सारे एक्सपीरियंसेस लिए अपने इंटर्नशिप के दौरान। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द ऑथर लर्न बाय टेकिंग अप ऑड जॉब्स ड्यूरिंग हिज इंटर्नशिप, अपने इंटर्नशिप के दौरान उसने कौन से और जॉब्स करे, बेसिकली वर्किंग एज अ टीम, पेशेंस, हार्डवर्क एंड हाउ टू मेक इजी मनी, कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, वर्किंग एज अ टीममेट एंड पेशेंस इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। और जो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एज पर द पैसेज, मतलब कौन सा बोल रहा है इस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है यानी गलत है। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है बेसिकली, तो आपको रॉन्ग आंसर क्या है, लाइफ गिव्स अस वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटी, लाइफ हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटी देती है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, लाइफ हमें बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट प्राइसलेस अवार्ड द ऑथर टेकिंग अबाउट, कौन सा ऐसा प्राइसलेस अवार्ड है जो कि ऑथर क्या करता है, टेक करता है? ट्रस्ट ऑफ हिज मैनेजर, बिल्कुल सही है। रिच लर्निंग क्या है, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए एंड बी दोनों है। मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट करना और रिच लर्निंग दोनों का दोनों क्या है, उसने सीखा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली, अब देखो पैसेज वाले क्वेश्चन तो एंड हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फोकस दो, क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको चूज करनी है ऑपुलेंस का। ऑपुलेंस मींस क्या होता है बेसिकली, ऑपुलेंस मींस होता है कोई चीज डिस्कम्फर्ट, ठीक है, बैड एक्सपीरियंस भी डिस्कम्फर्ट बोलते हैं। इसकी बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मतलब सिमिलर सिमिलर वर्ड चूज करना है, और स्लिक नहीं होगा, इसका लैविशनेस इज द करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ऑपुलेंस। समझ में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ रहा, बाकी सारी मीनिंग अलग है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या बोल रहा, डोंट वर्ड का, आपको डोंट वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग चूज करनी है डोंट की। देखो डोंट मींस क्या होता है बेसिकली, डोंट का जस्ट ऑपोजिट मीनिंग एंड द वेरी ऑपोजिट मीनिंग ऑफ डोंट विल बी क्या होगा बेसिकली, देखो डोंट मींस क्या होता है बेसिकली, डिस्कम्फर्टनेस, डिस्कम्फर्टनेस को बोलते हैं डोंट, एंड द वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर विल बी कंफर्ट इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। और जो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना, बहुत आसान है, टफ नहीं है, क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत आसान है। अगला क्या बोल रहा है, अंडरलाइन वर्ड को तुम्हें रिप्लेस करना है, ठीक है ना, बोल रहे हैं देखो लेवल्ड अगेंस्ट वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको रिप्लेस करना है चार ऑप्शन से। तो इसमें कोई बोल रहा है ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस, यानी इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, जो लेवल्ड अगेंस्ट है इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। लेवल्ड आपका मेन वर्ब हो गया, अगेंस्ट आपका प्रेपो हो गया, इसलिए नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। चलो आज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है बेसिकली क्या बोल रहा है, फोकस करना, कट दी मस्टर्ड एक इडियम है, कट दी मस्टर्ड एक इडियम है, इसकी आपको एग्जैक्ट मीनिंग चूज करनी है। देखो कट दी मस्टर्ड एक इडियम है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, कट दी मस्टर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग होती है टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कट दी मस्टर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, फोकस करना, बोल रहा है वन वर्ड का फिर से एक क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ वेल्थ, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा धन का आदी है, मतलब
उसको इच्छा है, बहुत ज्यादा धन की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अवेराइज बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो आज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है। आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है और अपने इस ब्लैंक को, सेंटेंस को फिल करना है और इस सेंटेंस को मीनिंगफुल क्रिएट करना है। ठीक है, बोल रहे हैं एंड व्हाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, और पुलिस ने तुम पे सस्पेक्ट क्यों करा? इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस ना। देखो, सेंस इज द करेक्ट वर्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक, क्योंकि और कोई ट्रूथ, रीजन एंड पॉइंट नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है आपका। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है बेसिकली डिस्पेंसेशन है। डिस्पेंसेशन वर्ड का आपको मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग चूज करनी है। ऑपोजिट, डिस्पेंसेशन का ऑपोजिट क्या होता है? बेसिकली डिनायल होता है। डिस्पेंसेशन मींस क्या होता है? किसी चीज को एक्सेप्ट करना। डिनायल मींस क्या होता है? किसी चीज को नेग्लेक्ट करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है आपका। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। जो अगला क्वेश्चन है बेसिकली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोकस करना। यहाँ पे आपको पैराजंबल्स का बेसिकली क्वेश्चन है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। 4 सेंटेंस गिवन है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, चारों को उल्टा पुल्टा दिए फॉर्म में है, उनको आपको सीक्वेंसली रीअरेंज करना है। ठीक है, पैराजंबल्स वाले क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। देखो, इसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है एवरीवन नोज दैट, सभी जानते हैं, इसके बाद पी क्यू आर एस में से आपको सीक्वेंस वाइज सिस्टमैटिकली चारों को रीअरेंज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली एवरीवन नोज दैट इट इज डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है? पी आपका फर्स्ट हुआ। क्या डिफिकल्ट है? टू स्पीक मोर पोलाइटली एंड टेल देम दैट ही ऑट टू। देखो, ऑट हमेशा टू आती है, यानी ऑट टू क्या होती है? एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ऑट हमेशा टू को लेके आएगी। समझ में आया? तो क्या होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक मोर पोलाइटली and tell him that he ought to go to the manager। मतलब कहने का सेंस है इट इज डिफिकल्ट। आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ, पी को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा है? टू स्पीक मोर पोलाइटली to go to the manager and tell them that he ought to speak accordingly। correct passage of your will be क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी फास्ट बताओ। the right answer of this particular passage will be everyone। देखो, the right sequence होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो बेसिकली पी आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, उसके पी को लेकर कनेक्ट कर रहा है। यस, इट इज डिफिकल्ट एंड टेल हिम दैट ही ought to go to the manager to speak more politely। कहने का सेंस है आपका ऑप्शन नंबर पी आर एस क्यू इज द राइट सीक्वेंस। क्लियर? चलो आज हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। पैराजंबल वाले क्वेश्चन को इजीली हम ऐसे ही टैकल करते हैं। वन वर्ड का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिर से एक क्वेश्चन आ गया बेसिकली। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिकली बोल रहा है कि दे आर रिफ्यूजीज इन द नीड ऑफ, क्या होगा ऑप्शन? रेनोवेशन, recapitulation, restoration and rehabilitation। तो rehabilitation is the right option to fill this word meaningful। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी फिल विद द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगला है जो क्वेश्चन आपका, देखो यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है बेसिकली, आस्किंग हिम टू टेंडर एन अपॉलॉजी। हैज क्या होती है? हैज एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आती है ना। तो नॉट तो एक नेगेटिव हो गई, हैज के साथ क्या आएगी? मेन वर्ब। ये हेल्प कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ना, क्योंकि इंग्लिश में एक रूल है, जहां भी हैज हैव हैड आया इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हेल्प्ड आना चाहिए, तो क्या होगा? हैज नॉट हेल्प्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है आपका। इन वर्ड से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है बेसिकली? फिर से एक क्वेश्चन है बेसिकली, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना? आ जाओ, बोल रहे हैं अब पब्लिक गुड्स और सर्विस इज that are available for everybody in society for consumption and utilization। इस मतलब किस पार्ट में एरर, कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं? देखो बेसिकली क्या है ना, इस क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारा अंडरलाइन पार्ट आपका कौन सा है? अर्लियर आई यूज्ड टू बीइंग। बेसिकली यहाँ पे अ पब्लिक, इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड है आर अवेलेबल। एक्चुअली आर अवेलेबल वर्ड अंडरलाइन वर्ड है, इसको आपको रिप्लेस करना है ऑप्शन नंबर ऑप्शन से। तो इसमें आपका क्या होगा? इज अवेलेबल इज द राइट वन। यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि यहाँ पे दैट एक रिलेटिव नाउन है, किसका है? वन के लिए आया हुआ है। तो वन, वन का सेंस क्या है? सिंगुलर। यहाँ पे क्या आएगी? इज आएगी, आर नहीं आएगी। समझ में आ रहा? तो इस यहाँ पे इज अवेलेबल ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है बेसिकली फोकस करना, यहाँ पे अर्लियर आई यूज टू को अंडरलाइन किया हुआ है, बोल रहा है इसको आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन से रिप्लेस करना है। देखो अर्लियर वर्ड क्या दिखा रहा है? एक्शन पास्ट में हुआ था, तो क्या होगी? अर्लियर यूज्ड टू भी क्या शो कर रहा है? एक्शन पास्ट में हुआ था, हमेशा मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म लेके आती है, बीइंग या की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो इसलिए आपका क्या होगा? अर्लियर आई यूज्ड टू फील होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इस ब्लैंक को फिल करना है। ऑप्शन देख लो, सेंटेंस देख लो। दी स्टेनोग्राफर इज वेरी एफिशिएंट, ही इज डैश टू हिज फर्म, क्रेडिट ब्लेसिंग असेट एंड बोन। तो क्या होगा? एन असेट इज द राइट ऑप्शन टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक। एन असेट है ना, कोई भी स्टेनोग्राफर क्या एफिशिएंट है, तो वो क्या है? वो असेट है फॉर्म के लिए, इसलिए एज एन असेट के फॉर्म में वर्क कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे फिर से पैराजंबल्स का एक क्वेश्चन आ गया। बेसिकली पैराजंबल्स का एक क्वेश्चन आ गया, आ जाओ देखते हैं। बोल रहा है ईच कल्चर, जो जितने भी कल्चर्स है ना, वो क्या है? हमेशा ड्रॉज करते हैं स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स। इट्स क्या है? काइंड ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, हमेशा क्या नाउन को लेके आएगी। ओन ट्रेडिशन इज द नाउन, ठीक है। तो पहले क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका आर होगा पहला, ठीक है ना। फिर आपका आर को लेकर कनेक्ट कर रहा है क्यू, तो आर क्यू इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? फर्स्ट क्या है? बिल्कुल सही है। ट्रिक को फॉलो करो किसी भी पैराजम्बल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ट्रिक को फॉलो नहीं करोगे, आंसर नहीं निकल पाएगा। एक और पैराजम्बल वाला क्वेश्चन आ गया बेसिकली, इसको भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपका बोल रहा है ईटिंग लेस सॉल्ट इज बेनिफिशियल। जो नमक कम खाना क्या है? बेनिफिशियल है किसके लिए? आगे बोल रहा है देखो, पहला क्या होगा? फॉर किसके लिए बेनिफिशियल? फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। तो यही आपका फर्स्ट हुआ, ठीक है ना। एस को लाइक कनेक्ट कर रहा है आपका पी। द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे डिफाइन करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है? इसको लास्ट में बता रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइबर प्रोवाइड करता है। कहने के सेंस है आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस पी आर क्यू इज द राइट सीक्वेंस, ठीक है। सेंटेंस को पढ़ोगे आप, आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है डिस्कार्ड वर्ड है, ठीक है ना। डिस्कार्ड वर्ड का एक्सप्रेस यानी सिमिलर मीनिंग चूज करनी है। डिस्कार्ड मींस क्या होता है? किसी चीज को छोड़ना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ना। तो छोड़ना का क्या? रेपुटाइड इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? डिस्कार्ड का, बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली वन वर्ड का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर अर्ली ब्रॉट अप इन द फैमिली। देखो यहाँ पे अ लॉट इन योर फैमिली, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली? बोल रहा है कि बोल रहा है ब्रॉट अप वर्ड अंडरलाइन है, इसको आपको रिप्लेस करना है। देखो ब्रॉट अप वर्ड अंडरलाइन, इसको आपको रिप्लेस करना है ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शंस आपके क्या हैं? ऑप्शंस आपके हैं, तो ऑप्शन देखो, आपका देखो अपब्रिंगिंग इज द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे जन्म अपब्रिंगिंग की बात हो रही है उसकी। A lot of depends on your early upbringing की बात हो रही है, किसी फैमिली की आपके upbringing की बात हो रही है, इसलिए upbringing is the right option, brought up नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट वन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड का, फिर से एक क्वेश्चन आ गया बेसिकली। क्या बोल रहा है? वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनडिफैटिगेबल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो आ जाओ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्राई ओवर स्प्लिट स्प्लिट मिल्क का सेंस क्या होता है? एक इडियम है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसकी इस इडियम की आपको एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो फिर क्या होगा? टू हैव रॉन्ग मेजर फॉर वेटिंग मिल्क, या फिर टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, या फिर टू हार्म समवन, या फिर टू बी अनहैप्पी अबाउट व्हाट कैन नॉट बी अनडन। विच वन इज द राइट वन अकॉर्डिंगली? सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर वन, यानी टू बी अनहैप्पी, अनहैप्पी होना अबाउट व्हाट कैन नॉट बी अनडन, जो कि अभी हुआ नहीं है उसके लिए अनहैप्पी होना क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क होता है की मीनिंग होती है। आ जाओ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, दिस द वेरी लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इंस्टेड ऑफ होल्डिंग पोल्स इन 3 months द गवर्नमेंट हंग, क्या करी गवर्नमेंट ने? क्या करा? हंग ऑन विथ एट फॉर पावर पावर टू power to 2 years, power for 2 years, which one is the right option? तो आपका करेक्ट ट्रेपो ऑन इज द राइट ऑप्शन टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक, ऑन होगा। समझ में आया? तो ये रहे आपके कुछ टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जेई नॉन टेक के लिए। तो चलो तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ। आगे का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। बाय बाय।